श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। प्रत्येक पत्नी से उन्होंने 10-10 पुत्र प्राप्त किए थे। वो समस्त पुत्र शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि, यश, संपत्ति और त्याग के ऐश्वर्यों में अपने पिता के समान ही थे। यथा पिता तथा पुत्र। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां राजकुमारियां थीं। उनमें से प्रत्येक ने देखा कि श्री कृष्ण सदैव उनके महल में उपस्थित रहते थे और घर से बाहर कहीं नहीं जाते थे। तब वो सोचने लगती थी कि श्री कृष्ण उन पर अत्यंत अनुरक्त और भार्या शासित पति हैं। उनमें से प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि श्री कृष्ण उसके अत्यंत आज्ञाकारी पति हैं, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण को उनमें से किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। वैसे तो प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि वो श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी है और वो उनको अतिशय प्रिय है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, आत्मपूर्ण है और वो उनमें से किसी से भी प्रेम भाव नहीं रखते थे। वो समस्त पत्नियों के लिए संभाव रखते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। उनको एक भी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः स्त्री होने के कारण उनकी पत्नियां न तो श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पद को समझ सकती थी, न ही उनके विषय में सत्य को जानती थी। श्री भगवान की 16,108 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण को जामवती के पुत्रों से विशेष स्नेह था। रुक्मिणी जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म के समय ही मायावती से हो गया था। बाद में पुनः उनका विवाह उनके मामा की पुत्री रुक्मावती से भी हुआ। रुक्मावती से प्रद्युम्न को अनिरुद्ध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार को, उनको, उनकी पत्नियों, पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों को लेकर लगभग 10 अरब सदस्य थे। श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण के साथ युद्ध में अत्यंत पीड़ित और अपमानित हुआ था, किंतु रुक्मिणी जी की विनती पर उसकी प्राण रक्षा हो गई थी। तब से रुक्मी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति विशेष ईर्ष्या थी और वो उनके प्रति सदैव वैर भाव रखता था। किंतु फिर भी उसकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ था एवं उसकी पौत्री का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था। जब महाराज परीक्षित ने इस विषय में श्रीला शुकदेव गोस्वामी से सुना, तब उन्हें ये तथ्य किंचित आश्चर्यजनक लगा। मुझे आश्चर्य है कि रुक्मी और श्री कृष्ण, जिनमें परस्पर इतना घोर बैर था, अपने वंशजों के मध्य विवाह संबंध के द्वारा पुनः संयुक्त हो सके। महाराज परीक्षित इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने श्रीला शुकदेव गोस्वामी से आगे प्रश्न किया। श्रीला शुकदेव गोस्वामी एक व्यवहारिक योगी थे, इसलिए उनकी अंतर्दृष्टि की शक्ति से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। ऐसे योगियों से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता है। जब महाराज परीक्षित ने श्रीला शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तब उन्होंने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। रुक्मिणी जी के गर्भ में उत्पन्न श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न स्वयं कामदेव थे। वो इतने सुंदर एवं आकर्षक थे कि रुक्मी की पुत्री रुक्मावती अपने स्वयंवर में प्रद्युम्न के अतिरिक्त और किसी का वरण न कर सकी। इसलिए उस स्वयंवर में अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में उसने प्रद्युम्न को वरमाला पहनाई। जब राजाओं में युद्ध हुआ, तब प्रद्युम्न विजयी हुए, इसीलिए रुक्मी को अपनी सुंदर पुत्री उन्हें समर्पित करने को बाध्य होना पड़ा। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मिणी का हरण किया था, इसलिए उसके हृदय में सदैव उनके प्रति शत्रुता की ज्वाला धधकती रहती थी। किंतु जब उसकी पुत्री ने प्रद्युम्न को अपने पति के रूप में चुना, तब अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने की कामना से वो विवाह का विरोध न कर सका और सहमत हो गया। इस प्रकार प्रद्युम्न रुक्मावती का पति बन गया। ऊपर वर्णित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी की एक सुंदर विशालाक्षी पुत्री भी थी और उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ था। वैसे तो रुक्मी यथार्थत श्री कृष्ण का शत्रु था, किंतु उसे अपनी बहन रुक्मिणी से अत्यधिक स्नेह था और वो उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न करना चाहता था। इसी कारण जब रुक्मिणी जी के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह होने वाला था, तब रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना अनिरुद्ध को समर्पित की। निकटतम संबंधियों के मध्य इस प्रकार के विवाह का वैदिक सभ्यता में अनुमोदन नहीं किया गया है, किंतु रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने अपनी पुत्री एवं पौत्री श्री कृष्ण के पुत्र व पौत्र को अर्पित की। इस प्रकार जब अनिरुद्ध एवं रोचना के विवाह की बात पूर्ण हो गई, तब अनिरुद्ध के साथ एक बड़ी बारात ने द्वारका से प्रस्थान किया। वो तब तक यात्रा करते रहे जब तक वो भोजकट नहीं पहुंच गए। रुक्मी ने श्री कृष्ण द्वारा अपनी बहन के हरण के पश्चात भोजकट नगर बसाया था। इस बारात का नेतृत्व वर के पितामह भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। उनके साथ भगवान श्री बलराम और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी
श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जामवती के पुत्र सांब और अनेक अन्य संबंधी और परिवार के सदस्य थे। वो सब भोजकट नगर पहुंचे और विवाह संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कलिंग का राजा रुक्मी का मित्र था और उसने रुक्मी को बलराम जी के साथ द्युत खेलने और द्युत में उन्हें पराजित करने की कुमंत्रणा दी। क्षत्रिय राजाओं के मध्य चौपड़ में शर्त लगाना या जुआ खेलना कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि कोई अपने मित्र को चौपड़ खेलने की चुनौती देता था तो मित्र उस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। श्री बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे और कलिंग के राजा को ये तथ्य ज्ञात था। इसलिए रुक्मी को मंत्रणा दी गई कि वो बलराम जी को चौपड़ खेलने की चुनौती दे और इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार के सदस्यों से बदला ले। वैसे तो बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी खेलकूद की गतिविधियों के प्रति उनमें अत्यधिक उत्साह था। उन्होंने रुक्मी की चुनौती स्वीकार कर ली और वो खेलने बैठ गए। स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग रही थी और सर्वप्रथम बलराम जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। तत्पश्चात 1000 मुद्राएं और तदनंतर 10,000 मुद्राएं दांव पर लगाई। प्रत्येक बार बलराम जी हारे और रुक्मी जीता। बलराम जी के हारने से कलिंग राज को श्री कृष्ण और बलराम जी की आलोचना करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार कलिंग का राजा विनोद पूर्वक वार्तालाप कर रहा था और जानबूझकर बलराम जी को दांत दिखा रहा था। खेल में हारने के कारण बलराम जी को उसके व्यंग्यपूर्ण विनोदी वचन किंचित असहनीय हो गए। वो किंचित उत्तेजित हो गए और जब रुक्मी ने उन्हें पुनः चुनौती दी तब उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। सौभाग्यवश इस बार बलराम जी जीत गए। वैसे तो बलराम जी जीते थे, फिर भी अपनी चालाकी के कारण रुक्मी दावा करने लगा कि वो जीता है और बलराम जी हारे हैं। इस असत्य के कारण बलराम जी रुक्मी पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी उत्तेजना इतनी तीव्र और अचानक थी कि वो पूर्णिमा के दिन समुद्र में उठने वाले ज्वार के समान प्रतीत हुई। बलराम जी के नेत्र प्राकृतिक रूप से रक्तिम थे और जब वो उत्तेजित और क्रोधित हो उठे तब उनके नेत्र और भी ज्यादा रक्तिम हो उठे। इस बार उन्होंने रुक्मी को चुनौती दी और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। चौपड़ के नियम अनुसार पुनः बलराम जी जीते, किंतु रुक्मी पुनः चालाकी से अपने जीतने का दावा करने लगा। रुक्मी ने समस्त उपस्थित राजाओं से तथा विशेष रूप से कलिंग राजा का नाम लेकर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। उस समय इस वाद विवाद के मध्य आकाशवाणी हुई जिसमें घोषणा हुई कि खेल के वास्तविक विजेता बलराम जी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और रुक्मी का ये कथन कि वो विजयी हुआ है पूर्ण रूप से मिथ्या है। इस दिव्य वाणी को सुनने के बाद भी रुक्मी ने यही जोर दिया कि बलराम जी हार गए हैं और उसके इस हट से ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सिर पर काल मंडरा रहा है। अपने मित्र की कुमंत्रणा से मिथ्या ही फूले हुए रुक्मी ने भविष्यवाणी को अधिक महत्व नहीं दिया और वो बलराम जी की आलोचना करने लगा। वो कहने लगा, प्रिय बलराम जी, तुम दोनों भाई केवल गोप बालक हो। तुम गाय चराने में अत्यंत कुशल हो सकते हो, किंतु तुम चौपड़ खेलने में या युद्ध क्षेत्र में बाण चलाने में किस प्रकार कुशल हो सकते हो? इन कलाओं का समुचित ज्ञान केवल राजवंश के लोगों को ही होता है। रुक्मिणी के मुख से इस प्रकार की चुपती हुई बात और वहां उपस्थित अन्य राजाओं का उच्च हास सुनकर भगवान श्री बलराम जलते हुए अंगारे के समान उत्तेजित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने हाथ में गदा उठा ली और बिना कुछ कहे उन्होंने रुक्मी के सर पर प्रहार किया। उस एक प्रहार से ही रुक्मी तत्काल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह के शुभ अवसर पर बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध हुआ। क्षत्रिय समाज में इस प्रकार की घटना असामान्य नहीं है। अगला आक्रमण उसी पर होगा, ये सोचकर कलिंग का राजा भयभीत हो गया और वहां से भाग गया, किंतु वो बचकर कुछ दूर भी नहीं गया था कि बलराम जी ने तत्काल उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण व बलराम जी की आलोचना करते समय कलिंग राज सदैव अपने दांत दिखाता रहता था, इसलिए बलराम जी ने अपनी गदा से उसके समस्त दांत तोड़ दिए। कलिंग राज और रुक्मी का समर्थन करने वाले शेष राजाओं को भी पकड़ लिया गया और बलराम जी ने अपनी गदा से उन्हें मार मारकर उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उन्होंने प्रतिकार करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उस रक्तपात से दूर भागने में ही बुद्धिमानी समझी। बलराम जी और रुक्मी के मध्य इस युद्ध के समय श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदि वो बलराम जी का समर्थन करेंगे तो रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और यदि वो कहेंगे कि रुक्मी का वध अन्यायपूर्ण हुआ तो बलराम जी अप्रसन्न होंगे। इसीलिए वो अपने पौत्र के विवाह के अवसर पर अपने साले की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण मौन थे। उन्होंने रुक्मिणी जी अथवा बलराम जी किसी के भी साथ अपने स्नेहमय संबंध को ठेस नहीं लगने दी। इसके उपरांत औपचारिक ढंग से वर वधु को रथ पर बैठाया गया
और उन्होंने बारात के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण सर्वदा उस बारात के रक्षक थे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने रुक्मी के राज्य भोजकट से द्वारका की ओर प्रस्थान किया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे उषा एवं अनिरुद्ध के मिलाप के बारे में। हरे कृष्णा।